Guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के दो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस जो कि काइनेमैटिक्स के टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये दो क्वेश्चंस हैं। इसे सबसे पहले आप खुद ट्राई कर सकते हैं, देन इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूँगा। इसको समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। A particle starts from rest and moves with acceleration a is equals to 4 sine pi t by 2 meter per second square, where t is in second, and initially the particle is at origin and moves along x-axis. Then कुछ पॉइंट्स दिए हैं और मैं आपको बता दूं कि इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं, लाइक मल्टीपल करेक्ट आंसर्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। मेक श्योर आप सभी ऑप्शंस को साइड बाय साइड चेक करते हुए अच्छे तरीके से सॉल्व करें। चलिए सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए कि पहला क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का ना, एंड स्पीड पूछ रहा है पार्टिकल की एट t इज इक्वल्स टू 1। मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है चीजें। हमारे पास एक्सेलरेशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हम कहीं ना कहीं कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे चीजों को लिखते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं कि एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 4 साइन पाई टी बाय 2। अब हमें कुछ चीजें पता है, जैसे एक्सेलरेशन को मैं डी वी बाय डी टी लिख सकता हूं। वो चीज इक्वल है 4 साइन पाई टी बाय 2 के। अब मैं dv को इधर ही रखूंगा और dt को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा। 4 sin pi t by 2 टाइम्स dt। अब मैं दोनों तरफ कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना चाहूंगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। जब मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे फिर लिमिट्स भी सेट करनी पड़ेंगी प्रॉपरली। मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, एक बार फिर देखता हूं। हाँ, तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड देन फिर वो मूव कर रहा है ना, और एट t इज इक्वल टू 0 हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हमें कहीं ना कहीं लोअर बाउंड चीजें पता चल गई। लोअर बाउंड क्या है, तो वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t इज इक्वल टू 0, एंड देन t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी कुछ होगी एट एनी पॉइंट t मैं निकाल सकता हूं। हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, v हो जाएगा, और यहां पर जो कहीं ना कहीं कांस्टेंट है उसे मैं बाहर ले लेता हूं, और फिर अंदर वाले का जो इंटीग्रेशन है, हमें पता है कि साइन टी के अगर रिस्पेक्ट में मैं करता तो सीधे मैं माइनस कॉस टी लिख देता, बट स्टिल मेरे पास पाई बाय 2 है, तो मैं इस तरीके के चीजों को हैंडल करना जानता हूं कि जो कोफिशिएंट होता है लीनियर फंक्शन में, जो अंदर मतलब फंक्शन के अंदर जो टी है उसके साथ जो कोफिशिएंट है, हम उससे कहीं ना कहीं उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन हम फर्दर उसे नॉर्मली क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं जस्ट अपोजिट करना चाहूंगा, चीजों को डिवाइड करना चाहूंगा। पाई बाय 2 है तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 बाय पाई से, एंड देन फिर मैं क्या करूंगा, अंदर वाले को कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये माइनस कॉस कहीं ना कहीं पाई टी बाय 2 बन जाएगा। तो माइनस साइन मैं इंक्लूड कर देता हूं एंड देन मैं लिख देता हूं कॉस पाई टी बाय 2 विद लिमिट्स जो कि हैं t एंड 0। ठीक है,
सो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा कि ये -8, या अभी 4 को मैं बाहर ही रखता हूं, अंदर वाले को इंटीग्रेट, अंदर वाले पे मैं पहले लिमिट्स को लगा देता हूं कि ये पहले t रखूंगा मैं, cos पाई t/2, एंड देन फिर मैं माइनस करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये चीज 2/पाई, और फिर cos कहीं ना कहीं t की जगह 0 रखूंगा, तो cos 0 हो जाएगा जो कि 1 होता है इवेंचुअली, तो यहीं पे चीजें स्टॉप हो जाएंगी, एंड देन फिर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये चीज हो जाएगी 8/पाई माइनस 8/पाई टाइम्स cos पाई t/2, जो कि कहीं ना कहीं मेरे पास वेलोसिटी के इक्वल है। अब मैं चीजों को अपने हिसाब से जज कर सकता हूं, बिकॉज मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में आ चुका है, तो अब मैं चीजों को ध्यान से समझ सकता हूं। जैसे मुझे बताना है कि मैक्सिमम स्पीड पार्टिकल की जो है वो 16/पाई है कि नहीं, से मुझे चेक करना है, इसे वेरीफाई करना है। सो मैं अपने इसी इक्वेशन पे आ जाता हूँ एंड फिर इस चीज को समझता हूँ कि मुझे v को मैक्सिमम करना है। v को मैक्सिमम करना है, तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं ये वाली चीज जो कि नेगेटिव के साथ है, ये कहीं ना कहीं इस चीज को छोटी कर रही है, तो मैं इस चीज को पॉजिटिव भी बना सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, बिकॉज मुझे पता है कि cos कोई भी होता है उसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है -1। तो ये चीज अगर, ये पूरी चीज अगर -1 हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी, एंड देन वो दोनों मिल के क्या बना देंगे, 16/पाई कहीं ना कहीं बना देंगे। ओके, ठीक है, तो वो 16/पाई बना देंगे। तो पहला वाला ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन को वेरीफाई करता हूं। बताया गया है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस अल्टरनेटिवली। तो अगर मैं एक्सेलरेशन के इस फंक्शन पे थोड़ा अगर मैं फोकस करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन का जो ये फंक्शन लिखा है वो साइन का एक फंक्शन में कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है। तो मुझे पता है साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज करता है, बेसिकली -1 से 1 के बीच में उसकी वैल्यूज आती हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन भी -4 से वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक लाई कर सकता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि हाँ, जो मेरा एक्सेलरेशन है कहीं ना कहीं वो अपनी बेसिकली डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा। ठीक है ना? सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस अल्टरनेटिवली, ये भी मेरा सही ऑप्शन। थर्ड को मैं चेक करता हूं कि क्या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी जिस तरीके से एक्सेलरेशन की हो रही है। तो अब मैं वेलोसिटी के फंक्शन में आ जाता हूं, और अब इसकी मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, इसी तरह इसकी मैं मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर मिनिमम वैल्यू नेगेटिव कोई आ रही होगी तो इसकी रेंज नेगेटिव तक जा रही होगी, इसका मतलब हाँ वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो समझते हैं v मिनिमम, कि v की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है। सो v की मिनिमम वैल्यू होने के लिए मुझे इस टर्म को कहीं ना कहीं ध्यान से देखना पड़ेगा। तो v की जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरे हिसाब से cos पाई t/2 जो है उसकी रेंज -1 से 1 के बीच में होती है। हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, अब मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे।
तो मिनिमम वैल्यू पे हमने मैक्सिमम पे -1 रखा था, तो मिनिमम पे मैं 1 रखूंगा। तो मिनिमम अगर मैंने 1 रखा तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। बिल्कुल। मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि वेलोसिटी की जो रेंज है वो 0 से 16/पाई तक लाई कर रही है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। मतलब वेलोसिटी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं करेगी। सो कहीं ना कहीं थर्ड ऑप्शन मेरे लिए कहीं ना कहीं गलत हो जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही। फोर्थ समझते हैं कि स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज 8/π m/s एट t इज इक्वल्स टू 1। तो t इज इक्वल्स टू 1 पे बेसिकली वेलोसिटी क्या है, मतलब स्पीड क्या है, इसे और समझते हैं। t इज इक्वल्स टू 1 पे cos π/2 हो जाएगा, मीन्स cos 90, एंड cos 90 मेरा 0 होता है। सो 8/π आंसर हो जाएगा मेरा, एंड ये मेरा सही आंसर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के आंसर 1, 2 एंड 4 हो जाएंगे। ओके। ये थी क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हुए हम पहले उसे एनालाइज करते हैं। A particle moves in a straight line with initial velocity x. Okay. पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी x है, एंड देन रिटार्डेशन उस पे लग रहा है पार्टिकल पे, जो कि kv के बराबर है। ओके। वेयर k is positive constant and v is instantaneous velocity, then velocity as a function of time हमें कहीं ना कहीं फाइंड करना है। ऐसे ऐसे कुछ देखना है, एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। मतलब कुल मिला के ये नॉर्मल इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन देखा जाए तो। हाँ ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। ओके। ओके। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बताया कि आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है -kv। अब मैंने माइनस क्यों लगाया, बिकॉज वो रिटार्डेशन है ना। अकॉर्डिंग टू दी साइन कन्वेंशन मुझे वहां पे माइनस लगाना पड़ेगा। अब मेरे पास कुछ चीजें हैं दैट कि मैं एक्सेलरेशन को क्या कर सकता हूं। मेरे पास कुछ चीजें हैं कि मैं एक्सेलरेशन को चेंज कर सकता हूं। मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं कि वो dv/dt के बराबर है। इसका मतलब -kv के बराबर है। अब मेरे पास अगर मैं कहीं ना कहीं कुछ चीजें देखूं तो e की पावर -kt आ रहा है। अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं तो इस चीज को समझिए कि ये dv, मैंने बोला कि इसे v को इधर ले आओ, इसको dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना, और उसे -k को dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना, क्योंकि k कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमें पता है कि ये -kt दे देगा। अब पहले लिमिट्स भी सेट करनी पड़ेगी। इसकी लिमिट्स कहीं ना कहीं इसकी लिमिट्स x है। ओके। तो उस टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे, एंड देन टाइम t हो जाएगा तो वेलोसिटी v हो जाएगी कुछ। हमें वही v वेलोसिटी निकालनी है, और वही चीज कहीं ना कहीं आ रही है। ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि x e रेस टू पावर -kt है, ये चेक करना है। तो वैसा ही हम कुछ चीजें बना रहे हैं। तो ये तो -kt ही हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ln v, और यहाँ पे रेंज सेट हो जाएगी v, बेसिकली लिमिट्स लग जाएंगी, अपर एंड लोअर बाउंड लग जाएंगे। ये हो जाएगा मेरा ln v अपॉन x, दैट इज इक्वल्स टू -kt।
अब ये v अपॉन x जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा e रेस टू पावर माइनस के टी के, और v की वैल्यू हो जाएगी x e रेस टू पावर माइनस के टी। ओके, सो ये तो वेरीफाई हमने कर लिया कि पहला वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है ना, बिल्कुल सही, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया ना। इसमें ये चीजें थोड़ी आसान है कि दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, मतलब कि दो ऑप्शन तो सही होने ही वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये गलत है। अब तीसरी चीज हमें चेक करनी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वो पार्टिकल एट टाइम टी। सो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे कुछ चीजें फिर करनी पड़ेंगी। व्हाट, कि मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, मैं उसे वापस से डिफरेंट बेसिकली इंटीग्रेट कर देता हूँ ना। सो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास गिवन है v, जिसे मैं dx बाई dt भी लिख सकता हूं, जो कि बराबर है x। इसमें x को मैं वेलोसिटी कंसीडर कर रहा हूं, अगर आपको ध्यान हो तो x टाइम्स e रेस टू द पावर माइनस के टी। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट को ds में लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो ये चीज ds हो जाएगी। अब मैंने इसे s लिखा, थोड़ा सा मैं और अच्छे से इसको लिख देता हूं। ds इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया x e रेस टू पावर माइनस के टी को विद रिस्पेक्ट टू dt। अब इसमें मैं लिमिट सेट करूंगा। अब लिमिट्स मुझे पता रहनी चाहिए कि क्या है। सो लिमिट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, सो एट t इज इक्वल्स टू जीरो, एट t इज इक्वल्स टू जीरो मेरा पार्टिकल भी जीरो पे है, और वो x तक जाएगा जब t इज इक्वल्स टू t हो जाएगा। ओके, तो ये तो बेसिकली s हो जाएगा। इसको मैं s लिख देता हूं फिर से, ताकि दिक्कत आपको ना हो। ठीक है ना, तो ये s का s हो जाएगा, और यहां पर फिर आप देखिए कि x जो कि एक कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है तो वो बाहर आ जाएगा। अब e रेस्ट टू पावर माइनस के टी के लिए फिर से मुझे वही रूल लगाना है कि ये जो चीज हो जाएगी -1 अपॉन के e रेस्ट टू द पावर माइनस के टी। ऐसा इंटीग्रेशन होगा इसका, बिकॉज मैं टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, मतलब कि ई रेस टू पावर टी होता तो मैं नॉर्मली कर देता, बट उसके साथ माइनस के टी है तो मुझे उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसे रेसिप्रोकेट करके लिखना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये टाइम टी पर ये चीज जीरो है, समझ गया ना। अब s जो है वो मैं लिख सकता हूं x टाइम्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस के टी बाय के, माइनस माइनस प्लस। अब ये t e की पावर जीरो जाएगी तो 1 अपॉन के बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये s जो हो जाएगा वो हो जाएगा x, k को मैंने बाहर ले लिया तो ये बन जाएगा e रेस टू पावर, सॉरी 1 को पहले लिख देते ना, 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस के टी। ओके, सो इसको चेक करते हैं। x डिवाइड बाय k टाइम्स ई रेस टू द पावर, ओके ओके ओके, सो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है, बिकॉज हमने ये चीज तो बिल्कुल नहीं निकाली है। ओके, सो अब फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पार्टिकल, बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट इज x बाय k। ओके, जब मतलब कि उसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब वो जीरो हो जाएगी, तो उस टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है। सो वेलोसिटी पे चलते हैं। इसको मैं वेलोसिटी को जीरो करना चाहता हूँ, तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो x अपॉन ई रेस टू द पावर के टी हो जाएगा। अब जब ये चीज इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये चीज कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगी।
ओके ओके ओके, बिल्कुल सही। तो अब ये चीज इनफाइनाइट होगी, ये चीज इनफाइनाइट हो जाएगी, तो 1 अपॉन मतलब ई रेस टू द पावर के टी, मतलब ये चीज तो इनफाइनाइट हो गई, ऐसा कुछ ना। ठीक है, सो जब ये चीज इनफाइनाइट हो गई, तब x बाय के इज इक्वल्स टू एस, तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो s फाइनली x बाय के हो जाएगा, और यही कहीं ना कहीं आंसर है, बिल्कुल। सो इसके सिर्फ दो आंसर करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। सो थैंक यू।